बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी स्नैक्स, वो भी आटे और आलूओं के साथ। अगर घर में आलू हैं और आटा है तो ये स्नैक्स बना लें। 3 अदद मैंने आलू ले लिए, इनको मैंने छील लिया और पानी में भिगो कर रख दिया ताकि इनका रंग ख़राब ना हो। और इसी तरीके से जैसे मैं ग्रेट कर रहा हूँ आप भी इसी तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा। डायरेक्ट पानी में ही ग्रेट हम इनको करेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। मैं इसी तरीके से तीनों आलूओं को ग्रेट कर लूँगा। मीडियम साइज़ के ये 3 आलू हैं, तकरीबन 250 से 300 ग्राम इनका वेट होगा। देखिए मैंने तीनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया और 2-3 पानी के साथ इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। इनका मैंने स्टार्च निकाल लिया है। अब मैं इनको हाथों की मदद से निचोड़ते हुए अलग बर्तन में निकाल लूँगा। हमने कोशिश करनी है कि जितना पानी निचड़ सके हम निचोड़ लेंगे ताकि हमने इसका मिक्सचर थोड़ा ड्राई बनाना है, वो ड्राई बने, आसानी से बनकर तैयार हो जाए। मैं सारे आलूओं को इसी तरीके से निचोड़ लेता हूं और अलग बर्तन में निकाल लेता हूं। देखिए मैंने इनको निचोड़ लिया। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली। अब मैं एक छोटे साइज़ का प्याज स्लाइस में काट लूँगा। प्याज का क्रंच बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्याज एक हल्का सा क्रंच लाते हैं। आप इसमें और भी कोई वेजिटेबल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, ग्रीन प्याज डाल सकते हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल लूँगा। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैं शामिल कर दूँगा, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दूँगा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दूँगा। अब मैं 1 टीस्पून भरकर अनारदाने का शामिल कर दूंगा। आप इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। अनारदाने और कसूरी मेथी का टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन दोनों में से एक चीज़ शामिल करें, ये बहुत अच्छा टेस्ट लाती हैं। अब मैं 3 टेबलस्पून भरकर आटे के शामिल कर दूंगा। बहुत हेल्दी बाइट्स बनकर तैयार होती हैं। पहले मैं इनको चम्मच की मदद से मिक्स करूंगा, फिर हाथों से इनको मैं अच्छे से गूंद लूँगा। अच्छे से मैं इनका मिक्सचर बना लूँगा। देखें हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। हमने नमक शामिल किया है, आलू नमक की वजह से पानी छोड़ देंगे और इसी से हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखिए हमने बेहतरीन मिक्सचर बना लिया। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इधर फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं बैटर हाथ पे थोड़ा सा लूँगा और इसको फैला लूँगा और फ्राई कर लूँगा। बैटर हाथ पे लेने से पहले मैं हाथों को गीला कर लूँगा ताकि बैटर हमारे हाथों पे चिपके ना। देखिए मैंने ऐसी शेप दी। आप जैसी दिल करे शेप दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कबाबों वाली शेप अच्छी लगती है क्योंकि हमने इसमें अनारदाना डाला है। इससे कबाबों वाला टेस्ट टच भी आता है। बहुत टेस्टफुल और हेल्दी बाइट्स ये बनकर तैयार होती है। ना हमने इसमें मैदा डाला है ना बेसन डाला है। बहुत टेस्टफुल बनती हैं। मैं एक बार में आसानी से जितने डलते हैं उतने डाल लूँगा। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और बैटर को ज़्यादा देर रेस्ट ना दीजिएगा, फ़ौरन से ही बना लीजिएगा। अगर आपने इसको रेस्ट देनी हो तो आप 2 घंटे तक इसको फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो ये आलू पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं और इसका कलर ब्लैकिश की तरफ चला जाता है। देखें मैंने 1.5 से 2 मिनट एक साइड से पका लिए मीडियम टू लो आंच पर। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी मैं 1.5 से 2 मिनट पका लूँगा। बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। मानसून का मौसम है, बारिश हो रही हो तो बस फटाफट इनको बना लें, साथ में चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। देखें 2.5 से 3 मिनट में दोनों तरफ से अच्छे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है। बस हमने इतने ही फ्राई करने हैं। इनको मैं डिश आउट कर लूँगा। माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत टेस्टफुल घर में मौजूद चीज़ों से बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट बैच भी बनाकर तैयार कर लूँगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।